हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 30 ऑफ अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेगी, न्यू मून एनर्जी अपडेट देखेंगे हम अभी आपके लिए। ठीक है, पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है सिचुएशन देखते हैं। उसके बाद में थर्ड पार्टी कोई पर्सन है तो उन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी भी देखेंगे। ओके, अभी देखते हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपकी भी एनर्जीज देखते हैं, चार्म्स भी रहेंगे, स्टार सीड्स की तरफ से मैसेज भी रहेगा, गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है आपने। ठीक है, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, और क्रॉस वॉचर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाइसेस की बात होगी। और वैसे भी एक समझने वाली बात है, मतलब पाइसेस के अलावा भी जो लोग देख रहे हैं वो क्रॉस वॉचर्स है। ठीक है, तो एक समझने वाली बात ऐसी है कि सारे पाइसेस की सिचुएशन जैसे सेम नहीं हो सकती, वैसे ही सारे पाइसेस के जो पार्टनर हैं उनकी सिचुएशन भी सेम नहीं हो सकती ना। तो अपने हिसाब से देखिए जो मैच हो रहा है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो भी देख सकते हैं, लेकिन अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो पाइसेस यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन लेकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उनको ना आपके साथ रियूनियन चाहिए, आपके साथ रोमांटिक डेट पे बाहर जाना है, आपसे मिलना है, सब कुछ ठीक करना है, बैलेंस करना है रिश्ते में। लेकिन एक बर्डन फील हो रहा है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या पाऊँगी। इस तरह से उनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपको करीब करीब ऑलमोस्ट खो दिया है, ऐसे उनको लग रहा है। क्योंकि ये अभी फीलिंग उनको आ रही हो, काफ़ी टाइम हुआ है आपने ब्लॉक करते हुए। अगर हाल ही में ब्लॉक किया है 1-2 दिन से, तो हो सकता है 10 दिन बाद ये फीलिंग उनको ज़रूर आएगी, क्योंकि 10वें दिन तक वो वेट ही करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी आपने ब्लॉक करके गए थे, पर 2-4 दिन में आ गए, फिर 8 दिन में आ गए, फिर 10 दिन में आ गए, ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम अगर आपका 10 दिन का रहा है इनसे बात ना करने का, और फिर इन्होंने मनाया है आपको, तो हो सकता है कि आज से 10th डे पे ये आपसे बात करें। अगर पॉसिबल हुआ, आपने ब्लॉक ना किया हो, या किसी नए नंबर से कॉल करें आपको, ये हो सकता है। ठीक है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहेंगे, ये इनका दिली ख्वाहिश है, पर बर्डन बहुत है दिमाग पे कि क्या आप मानोगे, क्या आप सुनोगे। इस तरह से समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और ऊपर से उनके खुद के लाइफ में जो बर्डन्स बने हुए हैं वो तो है ही, तो वो अब उनका खुद का है प्रॉब्लम, आप क्या ही करोगे इसमें। लेकिन जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं है, तो और ज़्यादा वायलेंस नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि आप दोनों में फिर से सुलह हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो जाए आपके रिश्ते में ऑन दिस न्यू मून। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, आपकी बात सुनने को, आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसी गलतियाँ करता रहता हूँ या रहती हूँ, ऐसे उनको लग रहा है। और बहुत परेशान है, स्ट्रगल बहुत चल रहा है उनके लाइफ में। मॉनिटरी स्ट्रगल तो था ही था, ऊपर से उन्होंने आपसे आपके ऊपर थर्ड पार्टी लवर पर्सन को अगर चुना है, आपको कन्फर्म पता है, तो वहाँ पर भी कन्फर्म पता है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखे हैं। क्योंकि फिर तो आपने उनको अकेला छोड़ ही दिया। मानो कौन रहेगा ऐसे इंसान के साथ जो या एक साथ और 2 लोग, मतलब आप और कोई और, ऐसे तो आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि एक सादा सिंपल सा हस्बैंड रहे, वाइफ रहे, है ना, सीधी सीधी सी लाइफ रहे। आप ऐसी फालतू चीज़ें नहीं चाहते हो, आप सिंपल सी लाइफ जीना चाह रहे थे। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये बात भी आपकी बिल्कुल क्लियर है। तो ये बात आपने अपने पर्सन को बताई है कि चाहिए तो बिल्कुल सीधे ढंग से सिंपल सा लाइफ। अदरवाइज ऐसे पर्सन जो ट्रस्ट बार बार खो दे आपका, तो ऐसे पर्सन पर ना आप कभी ट्रस्ट कर पाओगे, ना उसके साथ रह पाओगे। जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वहाँ की बात है ये, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में तो है, पर साथ में यहाँ पर वो बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। आपके बारे में इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच कर कि रोना धाना इसके आगे की बात हो गई वो अभी। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल डिप्रेशन सता रहा है उनको। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो रिचुअल्स ट्राई कर रहे हैं, कुछ तो कर लूँ मैं, कुछ तो कर लूँ तो ये आ जाए, इस तरह से। पर अब ऐसा है कि आप टच से मस नहीं हो रहे हो। आप एक एम्प्रेस या एम्परर, मतलब इस तरह की एनर्जी में हो। फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है यहाँ पर ये सिर्फ एनर्जी पर फोकस कीजिएगा आप, क्योंकि आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इस एनर्जी में हो। लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सनालिटी, और बहुत ही पॉजिटिव एंड क्या कहते हैं उसको, ट्रस्टवर्दी पर्सन। और जिस पर्सन से हमें ग्रोथ मिलती है, जिस पर्सन से हमें सपोर्ट मिलता है, जिस पर हम आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, ऐसे कोई थे उनके लाइफ में तो आप थे। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो वो चाहते हैं आपके साथ, आप जब साथ में थे तो ग्रोथ थी, वो चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। ठीक है, वो शादी करना चाहेंगे, शादी हो रखी है तो और एक्सपांशन चाहते हैं, मतलब फैमिली वगैरह चाहते हैं, पर आपके साथ ही रहना चाह रहे हैं वो। ये बात यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। चाहे उन्होंने कितना भी बड़ा ब्लंडर कर दिया हो, थर्ड पार्टी कर दिया हो, कुछ कर दिया हो, लेकिन वो आपके साथ ही रहना चाह रहे हैं अभी। उनको पता है, मतलब उनको कोई संभालेगा तो वो आप हो। ठीक है, संभालेगा या संभालेगी। वो चाहते हैं एक चांस आपसे मिल जाए उनको, तो फिर वो आगे बढ़कर आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो जस्टिस करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, पर एक चांस पहले वो आपसे
चाहते हैं, गुजारिश है उनकी, अभी गॉड से भी गुजारिश कर रहे होंगे शायद कि एक चांस मुझे दिला दे, लेकिन गॉड अभी इस वक्त आपके फेवर में है, जो आपकी मर्ज़ी रहेगी वही होगा। ठीक है, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वहाँ पर तो बिल्कुल भी मतलब गॉड ने उनको कोई सपोर्ट करना छोड़ ही दिया है। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर है। तो इस तरह से आपके पर्सन का चल रहा है फिलहाल। देखिए अभी और आगे क्या कार्ड्स आते हैं। देखिए बहुत स्लो डाउन है उनके काम में, बिजनेस में, सब स्लो डाउन हुआ है, कुछ नहीं है। हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते चलते हैं कि मुझे इसमें नहीं फंसना है, ये चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है, पर हमेशा फंसे ही जाते हैं, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए वो चाहते हैं रियूनियन हो जाए किसी भी तरह से, और अपने इंट्यूशन को भी ट्रस्ट कर रहे हैं वो। आजकल उनका इंट्यूशन भी बहुत हाई चल रहा है और उनको गाइडेंस भी मिल रहा है वहाँ से। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। ओके, स्टक फील कर रहे हैं लेकिन ठीक है, वो चाहते हैं रियूनियन हो जाए, वो चाहते हैं सब कुछ बैलेंस हो जाए, इंट्यूशन भी अच्छा वर्क कर रहा है, पर फिर भी अपने आप को स्टक पा रहे हैं। कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रखी है कि वो एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, उनको एक तो हिम्मत नहीं बढ़ रही है आपकी तरफ आगे बढ़कर एक्शन कर लेने की, क्योंकि उन्होंने ये ब्रूटल एंडिंग करके गए थे, पूरे तरीके से आपको हर्ट किया है उन्होंने, बहुत ही मतलब क्या कहें उसको, अभी बहुत ही बुरे तरीके से। जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आपको समझो पिछले 1 महीने में पता लग गया है या जब भी पता लगा, तो तब कितना हर्ट हुआ होगा आपको, चाहे पहले पता लगा हो या अभी पता लगा हो। तो वो जो सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला, इसके बावजूद आपने उनकी बातें समझी, उनकी परिस्थिति समझने की कोशिश की और उनको और सपोर्ट दिया और माफ़ कर दिया। इसके बाद भी वो अपने गलतियों से बाज नहीं आए, ऊपर से आपको अब्यूज़ भी कर दिया। तो इतने बुरे तरीके से इस इंसान ने आपके साथ बिहेव किया। आपने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, जो कौन करता है आज के डेट में। ठीक है, चाहे आपका अभी का रिश्ता हो या पहले का हो, लेकिन अभी का रिश्ता है 6 महीने का, 1 साल का, और आपको कुछ ढंग से पता भी नहीं है, तब भी ढंग से यानी उनके कभी घर नहीं गए हो आप, है ना, उन्होंने कभी लेकर ही नहीं गए, और कुछ ज़्यादा ऐसे घर के बारे में पता नहीं है, बस ये पर्सन के बारे में पता है, उसकी प्रॉब्लम्स पता है, तो ये सारी चीज़ें। तब भी आपने उनको, हेल्थ ख़राब थी तो आपने बहुत सारे पैसे भी दे दिए थे उनको, किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने उससे भी ज़्यादा दिए, लेकिन क्या हुआ, आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, आपने अपना टाइम दिया, आपने पूरा 100% आपका प्योर लव की एनर्जी दी उसको, और उसने क्या दिया आपको, ये। तो अब उसकी हिम्मत कहाँ से होगी, कौन से मुंह से आपके तरफ आएगा वो। ठीक है, कौन से मुंह से आपके तरफ आएगा बताओ, या आएगी। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अब वो चाहते हैं हीलिंग हो जाए, लाइफ में हीलिंग आ जाए, पर किस तरह से हीलिंग आएगी, सिर पर तो सारी मतलब तलवारें लटक रही है। हीलिंग की भी बात कैसी होगी, नई शुरुआत चाहते हैं, कैसी होगी नई शुरुआत, अगर वो खुद इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है पाइसेस, आपके राशि का कार्ड, वर्गो, जी, लिब्रा एंड वर्गो अगेन। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा है अभी उनका। देखिए आगे क्या होता है। अभी हम वो रीडिंग करेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी है। पर अगर आपको कंफर्म पता है तो ही देखिएगा इसे, जिनको कंफर्म पता नहीं है तो डाउट के बेस पे बिल्कुल भी ये थर्ड पार्टी वाला रीडिंग ना देखें। डाउट कभी भी अच्छा नहीं होता है, ना आपके लिए, ना किसी के लिए, ना किसी रिश्ते के लिए। और कभी कभी डाउट मैनिफेस्ट हो जाता है क्योंकि हम स्ट्रांगली सोचने लग जाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं यूनिवर्स को दे रहे हैं हम वो एनर्जीज। ओके, इनके रिश्ते की एनर्जी देख लीजिए। जिनको पता है कंफर्म कोई थर्ड पार्टी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दोनों के लिए देखिए, मतलब ऑनलाइन भी है तो ऑफलाइन भी है। तो ऑनलाइन का तो आपको पता होगा, मैट्रिमोनियल साइट या डेटिंग साइट या फिर सोशल मीडिया, है ना। अब देखिए यहाँ पर पाइसेस, आपके पर्सन जो है ना बहुत ही मतलब रंग रलियाँ मनाते हुए आपको दिख सकते हैं। आपको लगेगा क्या है का ये इसको हर्ट है, काहे का इसको कोई फीलिंग है, कोई गिल्ट है, कुछ नहीं है। आहा, ये तो ऊपरी बात है। आप जो देख रहे हो पीछे का आपको पता ही नहीं है, बवंडर उठा पड़ा है उनके लाइफ में। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो दिख के गया है आपको, मतलब आपने एक बार देख लिया, आपको लगा बस अब यही चल रहा है इनके लाइफ में। ऐसा थोड़ी होता है। वो जो चल रहा है ना, वो चल रहा था, हमें चला गया है वो अभी, या जाएगा आने वाले टाइम में, और बहुत बड़ा बवंडर उठेगा। दिख रहा है ना आपको, ये चेंज की एनर्जी है। बवंडर उठेगा, मानो जैसे कि सब कुछ खत्म एक ही झटके में। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बढ़ जाएंगे उस रिलेशनशिप में, या बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हीलिंग चाहते हैं, पर हीलिंग आएगी कहाँ से, जब खुद ही अंदर से अनहील्ड है वो, खुद ही अंदर से बिट्रल वाली एनर्जी है, खुद ही अंदर से पापी बन के बैठे हैं। तो उन लोगों को हीलिंग कहाँ से मिलेगी, आप बताओ। मिल सकती है। करेजियस बने हुए हैं, टूटते रिश्ते को बचाने की कोशिशें चल रही है, पर वो टूटेगा तो टूटने वाला है, टूटने ही वाला है, क्योंकि कार्मिक रिश्ते टिकते नहीं हैं और सुपरफिशियल रिश्ते वैसे ही ऊपर ही होते हैं।
है ना, ऊपर ऊपर रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिश्ता तो टूटने वाला है, पक चुके हैं उस रिलेशनशिप में वो, और यहाँ पर बहुत करेज करके जो उठकर खड़े हो रहे हैं कि मानो मैं तो अकेला सही हूँ, मैं तो अकेला या अकेली बहुत स्ट्रांग हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। धड़ाम से नीचे गिर पड़ेंगे वो, तब समझ में आएगा। थर्ड पार्टी के भरोसे ज़्यादा उछल रहे हैं ना, वो थर्ड पार्टी उसको आईना दिखाए तो समझ में आए फिर। अवेयरनेस, अब अवेयरनेस में आ रहे हैं कि कुछ गलतियाँ तो हुई है, बहुत लेजीनेस है, कुछ काम धाम नहीं करना है, कुछ नहीं पड़े रहना है, इस तरह की एनर्जी है। तो ऐसा कोई किसी को क्यों बर्दाश्त करेगा, कोई बर्दाश्त करता है ऐसे इंसान को, चाहे वो मेल रहे चाहे फीमेल रहे, ठीक है। अब एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है उनको कि बहुत कुछ है ना, मतलब हाथ से छूट चुका है, अब कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में, इस तरह का एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सक्सेस चाहिए था उनको, ठीक है, पर सक्सेस भी नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, कुछ भी नहीं मिला है इस रिश्ते से उनको। अब एंजेलिक गाइडेंस उनको मिल रहा है कि इसमें से निकलो, अब बाहर निकलो, अब वक्त आ गया है, अवेयरनेस में आ जाओ। कंट्रोल इश्यूज़ भी बहुत है उस रिलेशनशिप में, और बहुत जल्द ये टॉवर फेस करेंगे ये लोग, और अपने ही हाथ से अपने रिश्ते का जो इन्होंने मतलब तहस नहस कर लिया था आपके साथ वाला रिश्ता, तो कोई और रिश्ते में क्या ही टिकेंगे। जब आप जैसे प्योर पर्सन के साथ नहीं टिक पाए तो किसी और के साथ क्या टिकेंगे। ये छोड़ दो, इनका ये फितरती है, इनका जो भी है भगवान देखेंगे, इनके कर्मास देखेंगे, भगवान नहीं देखेंगे, कर्मास बोलेंगे इनके अभी आने वाले टाइम में। हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, हम सबका अच्छा सोचेंगे, क्योंकि हमारी ज़ुबान से जो भी बात निकलती है वो हम उनको नहीं दे रहे, हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो वो पलट कर हमारे तरफ नहीं आनी चाहिए वो बातें, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप पूरी तरीके से सक्षम हो अपने लाइफ को संभालने के लिए, अपने इमोशंस को कैरी करने के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के सामने सरेंडर हो जाइए। फुल मून की एनर्जी है, तो इस न्यू मून के बाद जो फुल मून आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। कम्युनिकेशन इज़ की, बातचीत करने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्लैरिटी आती है। तो हो सके तो बातचीत कर सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है, मतलब आपको सही लगता है तो, ठीक है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो थोड़ा सा भी आपको प्राइड या ईगो ऐसा कुछ फील हो रहा है तो उसको बीच में मत आने दें। चलो अभी हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस और से। सोल रिट्रीवल, होलनेस, आप अपने कंप्लीटनेस, आप अपने होलनेस में आ रहे हो, आप अपने सोल को पहचान रहे हो, आप अपने आप में मर्ज हो रहे हो, मतलब अपने आप में घुल मिल जा रहे हो, आप समझ रहे हो आपका वर्थ क्या है, आपकी सोल वॉइस क्या कह रही है, आपके सोल का ग्रोथ किस तरह से होना चाहिए। इन लोगों के जैसे, मतलब लोगों, इसके जैसे लोगों में फंसकर, इनके इमोशनल टेंट्रम्स झेलकर कुछ भी नहीं मिलना जाना है। किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं है, ना सेल्फ वर्थ है, कुछ है इस रिलेशनशिप में, सिर्फ उसका सुनो, उसके पीछे भागो, ये चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं होता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इक्वालिटी है, दोनों भी गॉड नहीं भेजा है, दोनों को गॉड नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पर वो उसका गलत फ़ायदा अगर सामने वाला पर्सन कोई भी जेंडर का हो और वो उठा रहा है या उठा रही है, तो वो उसकी फितरत है, वो उसका लाइफ है, वो उसका स्टाइल है, समझ लो, अच्छी लैंग्वेज में बात करेंगे हम, है ना। तो वो उसको उसके साथ रहने दो, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ की तरफ ध्यान दो, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सिर्फ एक ईश्वर का अंश हो, इस बात को समझने की ज़रूरत आपको है। अभी आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। पहले पहले ना समझ आए, पर बाद में समझ जाओगे, ठीक है। आपकी रूह जो है ना, जो आपकी रूह है, सोल है, वो एनर्जी है सिर्फ, और वो एनर्जी आई है गॉड से, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, आपके भीतर गॉड है, और हमने उसको दर्द तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना है जिनसे हमारे वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं। न्यू स्पिरिट मून होप, देखिए जब क्रिसेंट मून आएगा ना, ये न्यू मून के बाद वाला, तो आपको ना एक नई उम्मीद दिखाई देगी आपके लाइफ में। हो सकता है जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हुई हो, ये प्रॉब्लम ज़्यादा, मतलब आपके पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन वगैरह या कुछ और चीज़ें ना की हो कि जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आप रह ही ना पाओ, ऐसा कुछ ना हुआ हो। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में रियूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, एक नई उम्मीद आपको मिल जाए, है ना। और जनरली सबके लिए बात करूँ, जैसे भी सिचुएशन हो, आप अपने लाइफ में एक नया स्टेप ले रहे हो, आप अपने लाइफ में एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप अपनी स्टोरी खुद लिखिए, एक नई शुरुआत आप खुद कीजिए, आपके लाइफ का एक नया पड़ाव यहाँ पर शुरू हो रहा है, ठीक है। एक पड़ाव तक पहुँच गए हो, यहाँ से आगे एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपके सोल की, वहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। स्पिरिचुअल तो बनना ही है, स्पिरिचुअल आप हो ही, ठीक है। पाइसेस होते ही है, पाइसेस के लॉर्ड जो है, साइन के लॉर्ड कौन होते हैं आपको पता है ना, जुपिटर, तो गुरुदेव। तो आप वैसे ही यहाँ पर मतलब आप आध्यात्मिक होते ही हो, तो कुछ ऐसा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बाउंड्रीज, एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स व्हेन बॉर्डर्स आर क्रॉस्ड। अपने लिए आपने कुछ बाउंड्रीज बना के रखी थी, तो इन दिनों आप हो सकता है कि उसको लांघ कर आप अपने लिए एक नई शुरुआत करो,
ठीक है, ये पर्सन मेरी दुनिया है, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ सोच के रखा था, तो वहाँ से आप बाहर निकल आओगे। या फिर कुछ और चीज़ें भी रहती है, जैसे करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि मुझे अपना शहर छोड़ के कहीं और जॉब ना करना है, तो इस तरह से भी कुछ होगा, तो वैसा भी। डाइल्यूशन, अपने पावर्स को बचाइए, अपनी शक्ति को बचाइए, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसको अपने लिए रखिए, आप यूं ही अपनी एनर्जीज़ को इधर उधर ज़ाया ना करें, ठीक है। तो इस बात को समझिए, आप भी एक बहुत पावरफुल पर्सन हो और अपनी पावर को समझिए, ये सबसे पहली बात है। स्विमिंग, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा सकते हो, थोड़ा आउटिंग के लिए जाओ, अच्छा लगेगा, ये बात यहाँ रहेगी। थोड़ा सा आप फ़न इन दिनों अपने फ्रेंड्स के साथ फ़न वाली ट्रिप पे जाओ, ये हो सकता है, अच्छा लगेगा आपको। समर फन, समर वाली ट्रिप है ना। गाइडेंस, विजडम, ओके, कुछ चार्म्स भी ले लेते हैं। ओके, बहुत सारे आ गए हैं। ओके चलो, तो यहाँ पर देखिए गॉड्स आए हैं यहाँ पर, तो गॉड की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और आप थोड़ा स्पोर्टी बने हुए रह सकते हो इन दिनों, आपका प्लेफुल नेचर बना रहेगा तो अच्छा ही है। और थोड़ा अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हो, जिम जा रहे हो या ओपन एयर स्पोर्ट खेल रहे हो, तो है ना, ग्राउंड में जा रहे हो, अच्छी बात है। फ्लावर वाला टाइम रहेगा, फ्लावरिंग वाला, मतलब अच्छा लगेगा आपको, एक ब्लॉसमिंग वाला टाइम जिसको बोलते हैं, कभी भी आ सकता है ज़िंदगी में, भले ही वैसे तो ये सीजन्स चलते रहते हैं लेकिन हमारे लाइफ में कभी भी ब्लॉसमिंग वाला टाइम आ सकता है, तो रेडी रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ न्यू सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होंगे, कुछ न्यू गेट्स आपके सामने खुलेंगे, उसकी की आप ही के पास है। आगे बढ़ना है वो उस नए दरवाजे से या वही रुकना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप थोड़ा म्यूज़िक में इंटरेस्ट लोगे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप थोड़ा सा मतलब इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे, बातचीत करना आपको अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, 2 मैसेजेस आए हैं स्टार सीड्स की तरफ से, गाइडेंस एंड विजडम। तो विजडम हम पहले देखते हैं। सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपांड योर स्पिरिचुअल लाइट। देखिए जो भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्रिएट हुई है ना, उसको आप एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि वहाँ से भी कुछ ना कुछ मुझे मिल सकता है, और अपनी स्पिरिचुअल लाइट को आगे बढ़ाइए, ठीक है। एक्सपांड कीजिए उसको, अपनी ग्रोथ देखिए। जनरली बात करूँ तो गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रियल्म्स। आप अकेले नहीं हो, आपको गाइडेंस मिल रहा है हायर रियल्म से, हाईएस्ट रियल्म से आपको गाइडेंस मिल रहा है। ये सारे मास्टर्स जो असेंडेंट मास्टर्स रहते हैं, वहाँ से आपको गाइडेंस आ रहा है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है। और जनरल बात करूँ मैं तो आपको गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आ रहा है, आप अकेले नहीं हो। बात बात पे, पल पल पे और बात बात पे, हर कदम पे आपके लिए गाइडेंस रहेगा, समझने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइसेस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।